अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है थिन फिल्म डेपोजिशन के बारे में। हम देखेंगे कैसे आपके पास बेसिकली तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक्स के, कैसे एक लेयर आप सबस्ट्रेट के ऊपर जो है कोट करोगे, उसके बारे में बेसिकली ये आपके पास अप्रोच है। तो थिन फिल्म डेपोजिशन, तो आपके पास थिन फिल्म डेपोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक बहुत पतली सी तय किसी भी मटेरियल की सबस्ट्रेट के ऊपर लगाते हैं ताकि उसे फंक्शनल डिवाइस बनाया जा सके। तो फिल्म बुनियादी तौर पे आप कह सकते हो डिफाइन की जा सकती है होमोजीनियस सॉलिड मटेरियल, दो प्लेन्स के बीच में जो एक तय बनेगी। ठीक है, आप इसे एक्सटेंड करते हैं दो डायमेंशन, क्योंकि थर्ड डायमेंशन को तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो वन एटम वाली लेयर वाली बात आ जाएगी, वन एटॉमिक लेयर वाली। तो इसका मतलब आपने उसे रिस्ट्रिक्ट किया थर्ड डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन थी उसे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब ये जो थिन फिल्म का मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है 50 से 100 एंगस्ट्रॉम। इस कैटेगरी को हम अल्ट्रा थिन फिल्म मानते हैं। 100 से 1000 एंगस्ट्रॉम तो ये थिन फिल्म कहलाएगी। 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा अगर मैग्नीट्यूड होगा तो थिक फिल्म में शुमार किया जाएगा। अच्छा, अब वो जिसके ऊपर तय लगानी है सबस्ट्रेट, अगर वहां पे कोई थिन फिल्म ना हो तो हम उसे फॉयल बोलेंगे। ठीक है, तो थिन फिल्म को आप डिपॉजिट करते हो किसी बल्क सबस्ट्रेट के ऊपर ताकि आप उससे ऐसी प्रॉपर्टी अटेन कर सके जो आमतौर पे नहीं है, यानी जो अकेले सबस्ट्रेट के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये जो यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी ये बुनियादी तौर पे उसकी स्मॉल थिकनेस की वजह से होंगी, जो लेयर आप उस पर डालेंगे, जो फ्यू एटॉमिक लेयर से लेकर माइक्रोमीटर लेवल तक शुमार किया जाएगा। अच्छा, अब ऐसी लेयर डालने से होता क्या है, उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में उसमें बदलाव देखा जा सकता है। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम नीचे पढ़ते भी हैं। तो एक टेबल बना के मैंने इन प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर दिया कैटेगरीज के अंदर, और उनकी एप्लीकेशन भी बताई है, हर के क्या बदलाव आता है तो उससे क्या हम फायदा हासिल करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं थिन फिल्म की, आप इसे इफेक्ट करते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बुनियादी तौर पे, यानी इसकी खूबियां इससे इफेक्ट होती हैं। फिर आपके पास जो बहुत सारे केसेस में जो ग्रोथ और जो आपके पास प्रिपरेशन है थिन फिल्म की, वो आपके पास प्रॉपर्टीज यानी किससे, उसके टेम्परेचर से, उसके पीएच से इसकी ये प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होती हैं या कह लो मुतासर होती हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या 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 है थिन फिल्म की प्रॉपर्टी। जैसे ऑप्टिकल की बात करें तो आपके पास रिफ्लेक्टिव और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है, फिर इंटरफेरेंस फिल्टर होते हैं, डेकोरेशन यानी कलर और लस्टर्स में, ऑप्टिकल मेमोरी डिस्क, सीडी और डीवीडीज की बात की जा रही है, ऑप्टिकल वेव गाइड्स की बात हो रही है। तो ये वो लेयर डालने से इन खूबियों में आप इसके जो चेंजेस आती हैं यहाँ मतलका, ये उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि यहाँ इसका इस्तेमाल हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेमोरी डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क है, टेप्स हैं आपके पास, वहां पे ये करेक्टर इस्तेमाल होता है। यानी जब आप उस पे कोटिंग करेंगे ना किसी मटेरियल पे, तो आप ऐसी इन चीजों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इंसुलेशन के तौर पे जाहिर आपने एक लेयर डाल दी ऊपर तो इंसुलेशन हो जाएगी। फिर आप ऐसा मटेरियल यूज कर सकते हैं, कंडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, सेमीकंडक्टर और फिजियो इलेक्ट्रिक ड्राइवर्स के अंदर। फिर थर्मल खूबियों की बात करें तो बैरियर लेयर आ जाता है, हीट सिंक के अंदर इसका इस्तेमाल होगा। केमिकल के अंदर अगर आप बात करें तो बैरियर टू डिफियन और अलाइन के, आपने अगर इसकी केमिकल चेंजेस की, आपने कोई थिन फिल्म डिपॉजिट की है तो वो एक बैरियर का रोल प्ले करेगी या डिफियन के लिए। फिर आपके पास प्रोटेक्शन करेगी, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट आ जाएगी, गैस लिक्विड सेंसर के तौर पे एक्ट करती है, ट्राइबायोलॉजिकल यानी आपके पास वियर रेजिस्टेंस कोटिंग के तौर पे आती है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो कोटिंग करने से हार्डनेस मुतासर होगी या चेंज होगी, चेंज आएगी, एडहेशन में चेंज आएगी और माइक्रो मैकेनिक्स में आएगी। अब अगर आप यूजेस की बात करें तो थिन फिल्म जो डेपोजिशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है डिवाइसेस बनाने में, जैसे कंप्यूटर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जिसमें आपके पास यानी आप ये डेपोजिशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो थर्मल और केमिकल बैरियर्स कोटिंग है, आप उसकी सरफेस पे यानी प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कोरेसिव एनवायरमेंट्स के लिए। फिर ऑप्टिक्स के अंदर जो आप डिजायर रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटिव प्रॉपर्टी है सबस्ट्रेट की, उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास हर इंडस्ट्री में जो मॉडिफाइड सरफेस को इस्तेमाल करने के लिए ताकि आप उसमें अपनी डिजायर की प्रॉपर्टीज ला के बदलाव ला सकें। तो ये एक तरह से ओवरऑल हमारे सामने एक टेक्निक आ गई थिन फिल्म,
कल हम देखेंगे किस किस 2 बड़े मेजर तरीके होते हैं जिससे हम डेपोज़िशन कर सकते हैं थिन फ़िल्म की। वो क्या तरीके हैं, उनकी डिटेल क्या है, फिर आगे उनकी फ़र्दर हम देखेंगे कहाँ-कहाँ उनका इस्तेमाल होता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।